अमेरिका कभी चीन को अपना दोस्त कहता है, कभी उसे टैरिफ की धमकी देता है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट यानी चुंबक की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वह चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहता है, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापार विवाद में वॉशिंगटन की स्थिति से ज्यादा मजबूत है। ट्रंप ने चीन को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि उसके पास कुछ कार्ड है, लेकिन मैं ये पत्ते नहीं खेलना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं ये पत्ते नहीं खेलूंगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक के दौरान की, जो वाकई चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिन के लिए टाल दिया था। ट्रंप ने 12 अगस्त को 90 दिनों के लिए चीन पर टैरिफ टाल दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि उन्होंने यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। ऐसे में यह चौंकाने वाला है कि कभी तो ट्रंप चीन को रियायत देते हुए उसे अच्छा दोस्त कहते हैं, तो कभी 200% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अब अमेरिका की ओर से चीन पर टैरिफ लगाया जाता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि टैरिफ बढ़ने से चीन की जीडीपी गिरने का खतरा पैदा हो सकता है। चीन पर अमेरिका के हाई टैरिफ का सीधा असर उसके निर्यात और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। चीन अमेरिका को लगभग 500 अरब डॉलर यानी 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सामान निर्यात करता है। एप्पल जैसे ब्रांड चीन में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के व्यापक टैरिफ उपायों के बावजूद चीन का आर्थिक प्रभाव सीमित रहा है। यदि टैरिफ दर बढ़ती है तो इससे चीन की जीडीपी 1% तक घट सकती है। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने इससे पहले कहा था कि चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, इसकी संभावना कम है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि चीन ने अप्रैल में कई रियर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट्स पर नियंत्रण को और सख्त कर दिया था। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ की जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने अमेरिका के लिए 7 अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट्स यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए थे। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ा। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री डेवलपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग आईटी इंडस्ट्रीज, सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्रीज के अलावा आधुनिक तकनीकी, ऑयल रिफाइनरी में और कई अन्य इंडस्ट्रीज में होता है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मई में मचा था, जब अमेरिका ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया था। इसके बाद चीन ने अमेरिका पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया। बाद में इसमें कमी आई। अभी अमेरिका ने चीन पर 30%, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका चीन से सिर्फ व्यापार संतुलन नहीं चाहता था, वह चाहता था कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को कम मदद दे। अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, जिससे दूसरे देशों की कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। अमेरिका की यह भी मांग है कि चीन टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनियों को ज्यादा मौका दे और बौद्धिक संपत्ति के कानून में बदलाव करे। चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यही कारण है कि अमेरिका बार बार चीन को धमकाता रहा है।